नमस्कार साथियों, आज हम बात करें न्यू यूपीआई लिमिट 2025। दोस्तों 2024 में यूपीआई लिमिट थी, अब 2025 में यूपीआई लिमिट कितनी है कि हम अपने जो मोबाइल से कितने यूपीआई करें जिससे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए और जीएसटी दोस्तों जो होता है उसका भी नोटिस कोई नहीं आया। दोस्तों पूरी बात बताएंगे यूपीआई लिमिट क्या है, कि हमें एक दिन में पर डे कितनी रुपए करनी चाहिए और साल में कितनी रुपए लिमिट करनी चाहिए, सरकार ने क्या नियम बना रखे हैं। दोस्तों पूरी वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। थोड़ी वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, पूरी शुरू से लेके लास्ट तक देखना कि यूपीआई का आजकल क्या हो रहा है। दोस्तों खेल चल रहा है यूपीआई यूपीआई सारे जो जहाँ देखो सब्जी वाले से ठेले वाले से लेके या कि दुकानदार सारे यूपीआई यूपीआई कर रहे हैं। दोस्तों जहाँ आते मोबाइल निकाला और बारकोड स्कैन करा यूपीआई कर, दोस्तों हर जगह यूपीआई। यानी कोई सोना खरीदना तो अभी यूपीआई दोस्तों, किसी से लोन किसी से पैसे लें तब यूपीआई। दोस्तों हर जगह क्या सरकार ने प्रमोट कर रखा है यूपीआई, मगर उसकी भी कोई लिमिट बना दी दोस्तों कितनी यूपीआई करें हम एक दिन में, जिससे हमें इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आया। दोस्तों नमस्कार साथियों, कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा के उसे ओके करना, जैसे कि फाइनेंस से संबंधित वीडियो पड़े आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज हम बात करें लिमिट है यूपीआई की, एक साल में कितनी लिमिट है कि हमें कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। दोस्तों कभी क्या होता है कि हमने यूपीआई अदा कर दिया दोस्तों, एक साल बाद 2 साल बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया था और उसका जवाब हम नहीं दे पाते। दोस्तों तो पहले ही सतर्क रहिए कि आप कितनी यूपीआई करें और कितनी नहीं करें दोस्तों, क्योंकि न्यू रूल्स बना दिए दोस्तों 24 में बना दिए, वही रूल 25 में चलेंगे कि यूपीआई लिमिट क्या है दोस्तों। और यूपीआई दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। यूपीआई न्यू लिमिट दोस्तों जारी कर दिए, जो हमारे केंद्र सरकार है जो आयकर विभाग है उसने जारी कर रखी है। दोस्तों अब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में दोस्तों प्रत्येक एक दिन में एक व्यक्ति 1 लाख की यूपीआई कर सकता है। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख की यूपीआई कर सकता है। इससे अधिक करेगा तो आपको उसको लेखा जोखा दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी आ सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको लिमिट है दोस्तों 1 लाख की लिमिट कर रखी है सेविंग अकाउंट में। दोस्तों जो सेविंग अकाउंट है उसमें 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख किसी को ले सकते हैं दे सकते हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो भविष्य में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, क्योंकि आप देखा स्टूडेंट हैं दोस्तों, वो सारा लेन देन के आगे जो रिवॉर्ड मिलते हैं दोस्तों, अवार्ड मिलते हैं जो उसमें ज़्यादा यूपीआई करते हैं। दोस्तों बहुत सारी बैंक हैं आपसे कहते हैं ज़्यादा यूपीआई करेंगे तो दोस्तों आपको रिवॉर्ड मिलते हैं दोस्तों उससे आपको शॉपिंग करने का शॉपिंग होती है दोस्तों। उसको ध्यान रखें कि आप लिमिट एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं करें दोस्तों, और इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। और किन कंडीशन में दोस्तों कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी जो लिमिट 1 लाख की तय करिए दोस्तों एनपीसीआई ने, दोस्तों जो रेगुलेट करती है दोस्तों यूपीआई के लिए एनपीसीआई है दोस्तों, उसने 1 लाख की लिमिट करी है। अब जो बैंक है वो अपने विवेक से कह दिया दोस्तों, बैंक वाले आपका जो अकाउंट है उसमें यूपीआई की लिमिट 10,000 भी कर सकते हैं रोज की, 5,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं। वो जो रेगुलेट कर दोस्तों यूपीआई के लिए उन्होंने क्या रखा है, बैंक के ऊपर निर्भर है कि आपकी लिमिट कितनी वो तय करते हैं दोस्तों। उनकी अधिकतम लिमिट 1 लाख रुपए दोस्तों, 1 लाख से अब बैंक वाले डिसाइड करेंगे आपकी लिमिट क्या होगा। कभी कभी आपकी लिमिट दोस्तों जो यूपीआई करते हैं तो कभी 50,000 होती है, कभी एक दिन की 20,000 होती है। दोस्तों आपने देखा होगा आप इससे ज़्यादा एक दिन में जब किसी को पेमेंट भेजते हैं तो किसी अकाउंट से 20,000 तक के एक दिन में भेज सकते हैं, अगली बार फिर आता है 24 घंटे बाद भेजिए दोस्तों, या 50,000 की यूपीआई लिमिट हो जाती है, 1 लाख की हो जाती है। इस सारा खेल दोस्तों बैंक के ऊपर निर्भर है कि आपकी लिमिट वो कितनी डिसाइड करेगा कि आप एक दिन में 24 घंटे में कितनी यूपीआई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, ये सब बैंक जो रेगुलेट करती है यूपीआई के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन में क्या रखा है, 2 लाख रुपए तक की लिमिट आप कर सकते हैं दोस्तों। यूपीआई वैसे 1 लाख है, कुछ कंडीशनों में 2 लाख रुपए की आप लिमिट मिल सकती है दोस्तों। 2 लाख रुपए की आप यूपीआई कर सकते हैं। किन केसों में कर सकते हैं, बिजनेस में दोस्तों, बिजनेस कर रहे हैं तो आप 2 लाख की यूपीआई कर सकते हैं दोस्तों। कार खरीद रहे हैं तब उसमें 2 लाख की कर सकते हैं, सोना खरीद रहे हैं तब 2 लाख की कर सकते हैं दोस्तों। इन कंडीशनों में 2 लाख की यूपीआई कर सकते हैं दोस्तों। वैसे नॉर्मल 1 लाख की यूपीआई और विशेष कंडीशन में 2 लाख की दोस्तों। अब इससे भी ज्यादा यूपीआई कर सकते हैं, उसने भी सरकार ने छूट दे रखी है दोस्तों। कौन कौन सी कंडीशन है, उसमें 5 लाख की दोस्तों यूपीआई कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख, अब आती है 5 लाख की यूपीआई किस कंडीशन में कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है दोस्तों, या फीस जमा करनी है, उस कंडीशन में 5 लाख तक की यूपीआई करके आप पेमेंट जो फीस है वो जमा कर सकते हैं दोस्तों।
या सरकार का इनकम टैक्स जमा करना है दोस्तों, उस कंडीशन में भी आपको 5 लाख की छूट मिलती है। 5 लाख रुपए आप यूपीआई कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी अस्पताल का बिल है दोस्तों, उस कंडीशन में भी आपको 5 लाख तक की यूपीआई करने का छूट मिलती है दोस्तों। उस कंडीशन में भी आपको 5 लाख की यूपीआई करेंगे, कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा अमाउंट अस्पताल में आ रहा है या सरकार के पास जा रहा है दोस्तों। उस कंडीशन में 5 लाख तक की यूपीआई कर लेंगे, कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आएगा दोस्तों। तो ये है कुछ लिमिट है दोस्तों, एक दिन में 1 लाख की, 2 लाख की और 5 लाख की किन कंडीशनों में आप इसमें यूपीआई। जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों, हमारे 2 प्रकार के अकाउंट थे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। आप कोशिश करें एक बार में 10,000 की यूपीआई करें दोस्तों। 10,000 से ज़्यादा यूपीआई नहीं करें। 10,000 से यूपीआई ज़्यादा करेंगे, कभी ना कभी भविष्य में नोटिस आपके पास आएगा। जब आयकर रिटर्न नहीं जमा कर रहे हैं, आयकर फाइल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो यूपीआई 10,000 तक की करें। 10,000 से अधिक ज़्यादा नहीं करें। ज़्यादा करेंगे तो आपको ITR भरना पड़ेगा दोस्तों। ITR भरेंगे तो कितनी यूपीआई कर सकते हैं, कोई भी आपसे जवाब नहीं मांगा जाएगा दोस्तों। तो लगभग एक बार में 10,000 की यूपीआई ध्यान रखें दोस्तों। करंट अकाउंट में वैसे सरकार ने कोई लिमिट नहीं बना रखी दोस्तों। सरकार तो चाहती है अधिक से अधिक यूपीआई करें दोस्तों, मगर यूपीआई करने के साथ साथ सरकार ने क्या रखा है कि आपको जो रूल्स हैं दोस्तों, उनका पालन करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा यूपीआई करते हैं क्योंकि पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका ITR भरें दोस्तों। आपका बताना पड़ेगा कि हमारे पास यूपीआई के द्वारा कितना पैसा कहाँ से आया दोस्तों, और क्या किसे आपने भेजा है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई को मैनेज करते चलें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यूपीआई ने कहाँ पैसा दिया है, कहाँ लिया है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको। अगर आप साल में दोस्तों 20 लाख से अधिक यूपीआई करते हैं, 20 लाख तक की कोई यूपीआई में कोई आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर 20 लाख से अधिक की यूपीआई करते हैं दोस्तों एक साल में, तो आपको करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा दोस्तों। सरकार कहती है कि 20 लाख तो सेविंग अकाउंट में यूपीआई कर सकते हैं, 20 लाख से ऊपर अधिक करेंगे दोस्तों तो आपके लिए करंट अकाउंट ओपन कराना है, उससे 50 लाख की यूपीआई कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है दोस्तों। अगर अब बात कर लेते हैं कि ये तो आपने यूपीआई करने के बाद कितनी यूपीआई रिसीव कर सकते हैं, कितने पेमेंट रिसीव कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखें कि जो नया आयकर नियम है दोस्तों, उसमें 7 लाख तक की आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने आपकी इनकम 3 लाख है, अगर आपने किसी यार दोस्त से यूपीआई के थ्रू दोस्तों 5 लाख रुपए ले लिए दोस्तों, 5 और 3 8 लाख रुपए को दोस्तों, 8 लाख पे आपको तो टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। जो 3 लाख से लेके और जो लिमिट है 7 लाख की, उसमें टैक्स आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रखें कि आप यूपीआई के थ्रू कम से कम पैसे मांगे दोस्तों, और जिससे कि आपको इनकम टैक्स देनी पड़े। और आप अगर यूपीआई ज़्यादा प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको ITR भरना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रखना ITR आपको भरना पड़ेगा। न्यू लिमिट दोस्तों, सरकार के द्वारा कोई लिमिट नहीं तय की गई है। जो सरकार की जो GST या जो आयकर विभाग के रूल्स हैं दोस्तों, एक दिन में 1 लाख रुपए, और वैसे किसी कंडीशन 2 लाख, किसी कंडीशन 5 लाख रूल्स है दोस्तों। ध्यान रखें यूपीआई करते समय। और वीडियो अच्छी लगी लाइक से। नमस्कार साथियों।